पहला भाव जो कि अपना होता है सिर का, ठीक है। अब फेस पर जो स्केल है उससे रिलेटेड इश्यू तो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, है ना। हम कहते हैं कि ये बंदा एनर्जेटिक है, ये बंदा वीक है, ठीक है। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ। इस टॉपिक को लेकर पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है और उनके भाव हमने क्यों लिए हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है। और मैंने बात करी थी कि हम कैसे जाने कि किस अंग से रिलेटेड हमें बीमारी होगी। तो ये चीज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें होंगी यदि दशानाथ हमें 3 दशानाथ होते हैं, महादशानाथ, अंतर्दशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ। इनमें से जो स्ट्रॉन्गली 6-8 बार आप सिग्निफाई कर रहा होगा, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, जो स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई कर रहा होगा उसको हम देखेंगे कि वो गोचर में या लग्न कुंडली में किस भाव में बैठा है। यदि प्रश्न कुंडली देख रहे हैं तो हम वो किस भाव में बैठा है। तो यदि वो पहले भाव में बैठा होगा तो क्या रोग होंगे, किस अंग से रिलेटेड उसे रोग होंगे। तो नॉर्मली हम सब जानते हैं कि पहला भाव जो कि अपना होता है सिर का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कान भी आएंगे हमारे, आंखें भी आएंगी हमारी, ऐसा नहीं है। सिर मतलब वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो काल पुरुष है उनका सिर होता है फर्स्ट हाउस में, और आंखें यानी कि राइट आई सेकंड हाउस, लेफ्ट आई 12th हाउस, ठीक है। तो ऐसे करके नहीं, राइट हैंड 3rd हाउस, लेफ्ट हैंड 11th हाउस। ऐसे हम अगर वास्तु में भी देखें तो जो वास्तु पुरुष है अपना, उनका जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि काल पुरुष सामने की तरफ बैठे हुए होते हैं और वास्तु पुरुष नीचे की तरफ लेटे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर होता है। तो ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो इसमें तो फर्स्ट हाउस में जैसे मैंने बताया आपको हेड, तो हेड से संबंधित हमें बीमारियां होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे बीमारियां लिखी हुई है ताकि आसानी से समझ में आए। हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, माइग्रेन की समस्या, हेड इंजरी, ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये हेड यानी सिर से रिलेटेड हमें बीमारियां देखने को मिलती है फर्स्ट हाउस से। इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि यदि हमें दिख रहा है कि जातक को आगे बीमारी होने की, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि आपको इन चीजों से रिलेटेड बीमारियां होंगी। तो ये इसमें बहुत हेल्प करती है। उसका आता है ना फेस पे से होते हैं ना पिंपल्स पड़ जाते हैं, फुंसियां हो जाती है, तो वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फिर फेशियल पैरालिसिस, स्केयर्स, स्किन इश्यू। अब स्किन में भी अपने पूरी बॉडी पर स्किन है, तो इसमें भी एक फेस पर जो स्किन है उससे रिलेटेड इश्यू वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फिर क्या अपना ओवरऑल बॉडी। अभी जब हम भावों के सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं तो अपना पहला भाव क्या है, पूरी बॉडी का है, ठीक है, देह का, शरीर का है। तो इसमें पूरी बॉडी में हम देखते हैं। अब ये नहीं कि पूरी बॉडी में तो बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ पैर सिर, है ना। तो इसमें जरूर थोड़ी नहीं कि हम इन्हीं को देखेंगे। इसमें भी क्या होता है, जैसे क्या होते हैं ना, हम कहते हैं कि ये बंदा एनर्जेटिक है, ये बंदा वीक है, ठीक है, तो ये बंदा हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये चीज हम ओवरऑल बॉडी में लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जनरल वीकनेस, फिर क्या था फेटिगुल, लो इम्यूनिटी, तो ये ओवरऑल बॉडी में आता है। फिर क्या अपना मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ में भी जैसे स्ट्रेस, फिर अपना कंफ्यूजन। जब हमारा फर्स्ट हाउस ही कमजोर है, यानी कि हमारा लग्न ही कमजोर है, तो हम भी कमजोर है, सीधी सी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की कमी होना। अभी ये तो हो गए इनके बीमारियां, और ये हो गया मेन पॉइंट यानी हेड, फेस, ओवरऑल बॉडी और मेंटल हेल्थ। अभी यदि ये यानी कि फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड यानी CSL हो या स्वामी हो, वो यदि स्ट्रॉन्ग है तो हमें बीमारियां होने के कम चांसेस है। इतनी असरदार बीमारी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें क्या है कि अपन को बीमारियां जल्दी असर कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जाने कि फर्स्ट हाउस के रिलेटेड क्या अपनी बीमारियां हैं और उनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल, और उनसे हमने समझे। आज अगले पार्ट में हम जानेंगे कि सेकंड हाउस से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं।
अब इसमें भी सेकंड भाव की सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ग्रहों की भी बताऊंगा कि किस ग्रह से अपन क्या बीमारियां देखते हैं। जय श्री राम।